एकम पे जो भी प्रश्न पूछना है वो अगला एकम पे शो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और वो आपको बता चुके हैं एकम का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा है, और एकम अभी खत्म नहीं हुआ है। एकम को बचाने के लिए काफी लोग जुटे हुए हैं और इस चक्रव्यूह को तोड़कर यदि एकम निकल आता है तो ये ज्योतिषियों का आकलन सही हो जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में पहली बार बहुमत से कम आई है और भारत का पीएमओ यदि इंटरेस्ट ले रहा है एकम में तो कितना बड़ा डैमेज एकम ने किया है। एकम को लेकर ज्योतिषियों ने यही तो कहा था, जिस पर आप लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है कि लीडर चले गए तो एकम खत्म हो गया जैसी बात है। और इसलिए प्रतीक्षा कीजिए एकम पे, जब एकम का नया रिवाइवल होगा, नए लोग सब उसमें जुड़ रहे हैं, रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने एकम पे हम अलग शो रखेंगे। ये सिर्फ आरएसएस पे है, आरएसएस वाले प्रश्न ही लिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। हम लोग शनिवार को इसका दूसरा पार्ट करते हैं कि भारत के कुंडली पर, मतलब भारत पर आरएसएस की कुंडली का क्या प्रभाव पड़ेगा जी। और इसके साथ ही यदि आप सब सुझाइएगा मुझे, अगर कोई और एस्पेक्ट देखना हो, जैसे हमने इसमें काफी कुछ तो ले लिए, जो गुण वाले जो एस्पेक्ट्स हैं कि जैसे ये बुद्धि कैसी है, झंडे वाला एस्पेक्ट ले लिया, और कोई अगर छूट गया हो तो वो भी बताइएगा, हम वो भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसको एक बार में करना पॉसिबल नहीं है। अब व्लादिमीर जी आप ज्योतिष के संबंध में पूछ रहे हैं, पर ये आरएसएस की ज्योतिष पे है, एकम पे नहीं है। हम बार बार एकम पे कितना बात करें। एकम में आपने उतना आपको छल नहीं हुआ जितना मेरे साथ छल हुआ है, पर मैं बार बार एकम पे कितना बात करूंगा। एकम में पहली बार जब व्यक्ति जो लोग आया पहले खेप जी ज्योतिष फ्री विल के ऊपर नहीं बोल सकता, ठीक है। आप ज्योतिष को बोल रहे हैं, पर इंसान, प्रभु ने फ्री विल जैसा कुछ छोड़ रखा है हमारे हाथ में, कर्म अकर्म विकर्म जो गीता में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि ये इंडिकेशन है, ये ऐसा दिख रहा है, पर यदि हम मनुष्य हम कार्य करें, वो कुछ और कार्य कर ले उस दिशा में जो ना अभी हमें दिख रहा है कि वहां नहीं जा रहा, तो उसके बारे में ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं सही बात है। अब उसमें जितने लोग आए हैं कार्यकारिणी में, उस सबका कुंडली देखना तो नहीं संभव है। जिस तिथि को पार्टी लॉन्च हुई थी, जिस तिथि को रखा गया था, उस तिथि का इन लोगों ने आकलन किया था। अब इसमें सबकी कुंडली तो ये नहीं देखेंगे पार्टी में। और दूसरी बात यह है कि उसका इम्पैक्ट दिखा है, और जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, आपने ना तो उतने समय दिए, ना उतने संसाधन दिए, ना उतने धन दिए, ना अपने पूरी फैमिली झोंकी है। मेरे से ज्यादा धोखा किसी के साथ नहीं हुआ एकम में, इसलिए विक्टिम कार्ड खेलना आप लोग बंद कर दीजिए। मैं लगातार धोखा झेला हूं, पहले दिन पार्टी से लेकर आखिरी दिन तक धोखा झेला हूं। अब एक ही एकम पे मैं कितना बात करता रहूं। एकम का मेरे लिए फिनिश्ड है एकम का चैप्टर, क्योंकि एकम के अंदर बहुत ज्यादा धोखा खाया मैंने, बहुत ज्यादा पीठ में चाकू खाया मैं। तो मेरे लिए एकम का चैप्टर क्लोज 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 है। अब उस एकम पे मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि कुछ लोग बोलते हैं, मैं सुनती भी हूँ लाइव में, हम ज्योतिष पे क्यों विश्वास करें। तो ठीक है, हम किसी को बोल नहीं रहे कि आप ज्योतिष पर विश्वास कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ज्योतिष वाज ऑलवेज मेंट फॉर अस। पहले जमाने में रामायण काल में हम देखें, तब से हमारे शास्त्रों का अभिन्न अंग रहा है, वेदांग है, हर किसी को आता था। राम जी को भी वनवास के समय भी उन्हें पता था, और रामायण में ऐसे आता है कि लक्ष्मण अभी ये समय ठीक है, अभी ये करना चाहिए, चंद्रमा अभी इस नक्षत्र में, अभी ये करना चाहिए। तो ज्योतिष वॉज अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम कैरिकुलम। और वो वैसा क्यों था? वो इसलिए था कि हम अपने जीवन को समझे, अपने ग्रहों को समझे, उससे अगर हमें उतनी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, तो हम अपने पूर्व के किए हुए पूर्व जन्मों के दोषों को समझे, और जो हमारी कैपेबिलिटी है इस जीवन में और जो हमारी कमियां हैं उनको हम संभालते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि हम एक सकारात्मक जीवन जी सके। ज्योतिष इज फॉर दैट, इट इज नॉट फॉर डूइंग बिजनेस ऑन कमर्शियल बेसिस कि हमने ये कर दिया, या हमने सिर्फ शादी के बारे में मुहूर्त निकाल लिया, या हम ये बिजनेस, वो नहीं है। दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ज्योतिष। और ये आजकल ज्योतिषियों के पास लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से हट गया है। ज्योतिष वाज ऑलवेज मेंट टू बी सेल्फ डेवलपमेंट टूल,
ठीक है, तो किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ज्योतिष को फॉलो कीजिए, आपको नहीं करना है, आपकी स्वेच्छा है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी। सही बात है। और गार्गी जी, आपने अंकुर शर्मा को नहीं जानती थी, मुझ पे भरोसा था, मैं भी तो छला ही गया हूँ। मैं कौन सा नहीं चला गया हूं। मैं तो पार्टी में गुजरात की टीम, महाराष्ट्र की टीम, झारखंड की टीम, उड़ीसा की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम, आपने देखा अभी कांग्रेस कैसे भाजपा से मिली घूम रही है, आपसे कहें दिल्ली की टीम और अब राष्ट्रीय टीम। तो मैं तो सबसे ज्यादा चला गया हूं, पर मैं कब तक रोता रहूंगा उसको लेके। मेरे में विक्टिम कार्ड खेलने की आदत नहीं है, मैं तो चैप्टर क्लोज में आगे बढ़ जाता हूं। तो ये मुझे मिल गया है सबक कि अब किसी के साथ मिलके कोई काम मुझे नहीं करना है, जो काम करना अकेले करना है, वरना जो चल रहा है चल रहा है, किसी के साथ मिलके कोई काम मुझे नहीं करना है। एक क्लियर कट है, क्योंकि दूसरों के ग्रह ज्योतिष प्रभाव का मेरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और फिर पता चला मैं छला जा रहा हूं, तो उसका कोई फायदा है नहीं लाइफ में। मैं तो इसलिए गार्गी जी, मैं सबसे ज्यादा छला गया हूं, व्लादिमीर मैं सबसे ज्यादा छला गया हूं। लेकिन जब तक मैं रहा, एकम को उस स्तर पर ले गया कि पीएमओ आज टीम से बात कर रही है विलय के लिए। इस स्तर पे हिंदू महासभा के लीडर से पीएमओ बात नहीं करता। एकम को 1 साल में इस लेवल पे ले गए हम, ये हमें इस पर गर्व है कि डायरेक्ट पार्टी पीएमओ इन्वॉल्व हो गया इस पार्टी को खत्म करने में। फिर भी कुछ लोग पार्टी को बचाने के लिए जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी किसी का भी पर्सनल एंटिटी नहीं है, पर्सनल मालकियत नहीं होती उस पर। ये बात है कि टेक्निकल कुछ चीजें हैं, वो लड़ रहे हैं, एकम को बचा ले जाते तो वो सब पार्टी को ले जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बचाने के लिए जूझ रहे हैं। उस दिन कुछ लोग थे जो कमरे के अंदर बैठ के दूसरी काम कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे, क्योंकि मैं अगर रह जाता तो मुझ पे 2 आरोप लगते श्वेता जी, कि अंकुर शर्मा को भाजपा में यही भेज रहा है और पार्टी पे कब्जा कर रहा है, जो मुझ पे लगातार जब लगता रहा तो कोई मेरे पक्ष में नहीं बोला। और अंकुर शर्मा को इसी ने भाजपा में भेजा और अपनी फैमिली के साथ पार्टी पे कब्जा कर लिया। ये आरोप मेरे पे शुरू से लगता रहा है, क्योंकि अंकुर शर्मा उतना एक्टिव नहीं थे, मैं एक्टिव था, जिसके कारण ये आरोप मेरे ऊपर लगता रहा कि मैंने ये। मैं इस आरोप में दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं भाजपा से किसी को मिलवाऊं और वो करूं। और जब मैं मुझ पे गाली हो रही थी तो इस पार्टी का क्या, मेरे जो समर्थक है वो भी बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे थे, जब लोग मुझे गाली दे रहे थे, लगातार ये कर रहे थे। तो ये मैं बेवजह का आरोप झेलता रहा हूं कि मैं पार्टी कब्जा करना चाहता हूं, भाजपा में उनको धकेल दिया, अब पार्टी मैंने कब्जा कर लिया, भाजपा से मेरी सांठगांठ है। तो ये सब कुछ दिख गया, किसकी सांठगांठ है, क्या है, सब कुछ दिख रहा है। पार्टी में शुरू से उत्तर प्रदेश की टीम देखा आपने, भाजपा से जाके मिला हुआ है। पुराना महाराष्ट्र का टीम देख लीजिए, पुराने मध्य प्रदेश का टीम देख लीजिए। तो शुरू से इसमें छुपे हुए लोग वही संघ वाले आए थे और संघ वाले अपने वो दिखा रहे हैं। तो कोई भी रो रहा है वो मेरे से ज्यादा समय, संसाधन, पूरा जितना सब कुछ झोंक दिया मैंने इस पार्टी के लिए। और उस 1 साल में मैंने इस पार्टी को पीएमओ और एचएमओ के लेवल पे हरकंप मचा दिया। ये 1 साल की पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। के लिए जो आप कर सकते थे आपने वो तक पूरा झोंक दिया, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता किसी ने झोंका होगा। किसी ने झोंका है। और आप सबसे अनुमति चाहता हूं और मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं, एकम पे प्रश्न मुझसे ना पूछा करे। एकम से ऑलरेडी मैं बहुत आहत हो चुका हूं, बहुत धन, पैसा, समय, शरीर, परिवार सब मेरा तबाह हो चुका है इस एकम के चक्कर में। और इसको एक पार्टी मैंने उस लेवल पर बनाने का प्रयास किया था और वो उस लेवल पे बनाया भी। अब पार्टी के लीडर्स में धैर्य नहीं है और पार्टी में बड़ी संख्या में संघ भाजपा के लोग आ गए। अब उसको छानने का कोई पैमाना मेरे पास है नहीं, तो मैं बार बार विक्टिम कार्ड खेल के, मेरी वो आदत नहीं है। एकम पे मैं कोई प्रश्न आदि नहीं लूंगा। एकम की टीम पार्टी को बचाने का प्रयास कर रही है और संभवतः बचा भी लेगी। एकम नए लीडर्स के हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगा बनिस्बत पुराने लीडरों के, कि पुराने लोगों ने जो काम किया एकम के साथ वो आप सबके सामने मैं समय समय पे बताता रहा हूं। और अब मैं एकम का प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूं, तो एकम पे प्रश्न अब मेरे से नहीं पूछा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।